हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका स्वागत करता हूं। और आप रेडी हैं अगर स्पोकन इंग्लिश के लिए तो तैयार हो जाइए कापी पेन निकाल के। आज फिर एक फ्रेश वीडियो छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं और बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। स्पोकन में बहुत यूज़ होता है, स्पोकन में बहुत यूज़ होता है। बहुत सारी वीडियोस देखा, जैसे मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में स्लैंग वर्ड्स पढ़ाए थे और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कंटिन्यूस अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हो अपने चैनल पर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा हमारे चैनल पर। देखिए बहुत सारी जो तैयारियों के जो प्रोग्राम है वो चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए एनटीपीसी चल रहा है, एनटीपीसी का भी हमारे पास जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और रीजनिंग भी चल रही है, मैथ्स भी चल रहा है। और अब देखिएगा मैं और जो भी एग्ज़ाम रिसेंट में आने वाले हैं, जैसे लेखपाल आने वाला, लेखपाल की तैयारी भी हमारे जो चैनल पर शुरू होने वाली है। और टीजीटी के लिए भी हम दो चीज़ों की तैयारी आपको कराएंगे, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। आप तैयार रहिएगा टीजीटी का मैथमेटिक्स और इंग्लिश, क्योंकि टीजीटी में इस बार बम्पर पद आने वाले हैं, ये भी आपको पता है। तो मैं आज देखिए ये हम बहुत छोटा सा एक टॉपिक लेके आया हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत छोटी सी वीडियो बनाने के लिए, और अंत तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला। ये हम आज इवन इफ नो मैटर, दोनों सेम ही हैं। इवन इफ नो मैटर, अब ये कहाँ लगते हैं, कैसे यूज होता है, देखिए भले ही क्यों ना चाहे। अब देखिएगा हम कैसे कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं, नो मैटर, चाहे तुम मुझे भूल जाओ, चाहे तुम मुझे गाली दो, मैं नहीं दूंगा। चाहे कुछ हो जाए, मैं नहीं जा सकता। चाहे मर जाऊं, झुकूंगा नहीं। चाहे टूट जाऊं, झूठ नहीं बोलूँगा। चाहे सब कुछ खत्म हो जाए, अंग्रेजी सीखनी है। देखिए चाहे कुछ हो जाए, कमाना जरूर है। ये सब देखिएगा। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट आपके लिए लिया है। जैसे इवन इफ और नो मैटर जो है, दोनों का सेम ही आता है। और सबसे पहले इसमें सबऑर्डिनेट क्लोज लगाते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल क्लोज लगाते हैं। यानी इसका जो मेन वाक्य होगा वो बाद में लगाएंगे, और इसका जो आश्रित वाक्य, छोटा वाक्य होगा, उसे हम इवन इफ के साथ लगाएंगे। तो देखिए मैंने एक बना के भी बताया है, नो मैटर आई ब्रेक, नो मैटर आई ब्रेक, चाहे टूट जाऊं, आई कांट बैंड, झुकूंगा नहीं। और देखिए इसे ऐसे भी कह सकते हैं, मैं दूसरा बना के दिखाऊं आपको, इवन इफ यू यहां कोमा लगाना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। इवन इफ यू अब्यूज मी, चाहे तुम मुझे गाली दो, आई कंटिन्यू टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। चाहे तुम मुझे रोज़ गाली दो, कोई मतलब नहीं है, हम तो यहाँ खड़े हुए हैं, चाहे मुझे गाली दो, मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। इवन इफ़ यू अब्यूज मी, आई विल कंटिन्यू टू लव यू, इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई विल कंटिन्यू टू लव यू। चाहे तुम मुझे गाली दो, मैं तुम्हें प्यार करता रहूँगा, इवन इफ़ यू। और बहुत सारे देखिए, इससे मैं 10, 20, 50 सेंटेंस, इसका कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। मैं आपको बना के बताता हूँ, थोड़े से देखिएगा। देखिए नो मैटर इसमें थोड़ा लिखने में भी आसान होता है, और नो मैटर इसमें बोलने में भी आसान होता है। नो मैटर और क्या है, आप इवन इफ से बोलें, क्या है आप नो मैटर से। देखिए नो मैटर आई रूइंड, नो मैटर आई रूइंड, नो मैटर आई रूइंड, चाहे मिट जाऊं, आई कांट लीव माई प्रिंसिपल्स, आई कांट लीव माई प्रिंसिपल्स। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल दो होते हैं, मैं समझा देता हूं आपको, PRINCIPAL और PRINCPLE। देखिएगा ये दोनों प्रिंसिपल हैं, CIPLE। ये प्रिंसिपल। तो एक प्रिंसिपल कौन सा होता है, एक ये वाला जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल वो होता है जो मुख्य होता है। जैसे आपने देखा स्कूल वगैरह में प्रिंसिपल होते हैं ना वो। और ये वाला जो प्रिंसिपल है, PRINCIPLE, प्रिंसिपल कहते हैं, इसे कहते हैं सिद्धांत। और इसे कहते हैं प्रिंसिपल प्रधानाचार्य, या कह सकते हैं मुखिया, जो मुखिया वगैरह जो होते हैं, हेड प्रिंसिपल उसे कहते हैं। तो आज हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, इसकी कोई बात नहीं। देखिए
नो मैटर आई रूइंड, क्या है मिट जाऊं, क्या है मिट जाऊं, बर्बाद, रूइंड कहते हैं मिटने को, बर्बाद होने को। ध्यान से देखिएगा, यह है रूइंड, RUINED, रूइंड। नो मैटर आई रूइंड, आई कंटिन्यू। देखिए, आई कांट लीव माई प्रिंसिपल्स, लेकिन मैं अपनी क्या है बर्बाद हो जाऊं, क्या है मिट जाऊं, अपनी मर्यादा नहीं भूल सकता, अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ सकता। तो इस तरीके से आप इसे बनाएंगे। देखिए, इवन इफ यू फॉरगेट मी, इवन इफ यू फॉरगेट मी, चाहे तुम मुझे भूल जाओ, चाहे तुम मुझे भूल जाओ। आई कांट, अगर आपको छोटा बनाना है तो इतना सा बना लो बस, आई कांट, क्या है तुम मुझे भूल जाओ, मैं नहीं भूल सकता। आई कांट इतना ही बहुत है। नो, इवन इफ यू फॉरगेट मी, आई कांट, नो मैटर यू फॉरगेट मी, आई कांट, कोई बात नहीं तुम मुझे भूल जाओ। नो मैटर से बनाऊंगा तब भी यही बनेगा, नो मैटर यू फॉरगेट मी, आई कांट, चाहे तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। ठीक है, और देखिएगा, नो मैटर यू कांट हेल्प मी, नो मैटर यू कांट हेल्प मी, चाहे तुम मेरी मदद ना करो, चाहे तुम मेरी मदद ना करो। नो मैटर यू कांट हेल्प मी, चाहे तुम मेरी मदद ना करो। आई विल नॉट हेल्प यू, आई वॉन्ट हेल्प, आई वॉन्ट हार्म यू, आई वॉन्ट हार्म यू। देखिए, हार्म कहते हैं नुकसान पहुंचाने को, चाहे तुम मेरी मदद ना करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नो मैटर यू कांट हेल्प मी, आई कांट हार्म यू, चाहे तुम मेरी मदद ना करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और देखिएगा, बहुत सारी बात आज हम करने को लिए आए हैं, जितना भी हम चाहेंगे उतना हम करेंगे। और देखिए, चाहे भले ही मिट जाऊं, चाहे बर्बाद हो जाऊं, चाहे तुम मुझे भूल जाओ। और देखिए, बहुत सारे सेंटेंस इसमें हैं। नो मैटर यू, और देखिएगा, नो मैटर यू फॉरगेट मी या यू फॉरगेट मी, ये मैंने अभी आपको बताया। इसे इस तरीके से इसका दूसरा रूप देखो, नो मैटर यू फॉरगेट, चाहे तुम मुझे भूल जाओ। और देखिएगा, चाहे तुम मुझे, नो मैटर यू फॉरगेट मी, चाहे तुम मुझे भूल जाओ। आई विल रिमेंबर यू, आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू, आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू, रिमेंबर यू, मैं तुम्हें हमेशा दिल में रखूंगा। बीच में रिमेंबर कहते हैं याद रखने को, दिल में रखने को। आई ऑलवेज रिमेंबर, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। नो मैटर यू फॉरगेट मी। ठीक है, और देखिएगा, क्यों ना तुम मुझे, देखिए ये भले ही भी आता है, भले ही मैं बर्बाद हो जाऊं, या भले ही तुम बर्बाद हो जाओ, या भले ये तीनों के तीनों जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों चीज़ें इसी नो मैटर में आती हैं। चाहे तुम मुझे गाली दो, क्यों ना तुम मुझे गाली दो, भले ही तुम झूठ बोलो, भले ही तुम झूठ बोलो, क्यों ना तुम झूठ बोलो, चाहे तुम झूठ बोलो। नो मैटर यू स्पीक लाई, देखिए ऐसे बना सकते हैं, नो मैटर नो मैटर यू स्पीक लाई, आई कांट, चाहे तुम झूठ बोलो, भले ही तुम झूठ बोलो, मैं नहीं बोल सकता, आई कांट। ठीक है, सो मैं छोटा से छोटा रूप आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप देखिए, पहला टेंस ये हमारा मैन टेंस होगा, और हमारा जो ये टेंस जो है ये हमारा सबॉर्डिनेट टेंस होगा, और ये इसका मैन टेंस होगा। जितने टेंस आप चाहें इससे बना सकते हैं। ठीक है, चाहे तुम कितना पढ़ो, चाहे तुम कितना भी पढ़ लो, नो मैटर यू स्टडी हार्ड, देखो ऐसे बना सकते हैं, नो मैटर यू स्टडी हार्ड, चाहे तुम कितनी भी पढ़ाई कर लो, या टू स्टडी, तो उसके बाद क्या होगा, यू कांट पास, यू कांट गेट सक्सेस, लेकिन सफल नहीं हो सकते, लेकिन सफल नहीं हो सकते। तो इतने बहुत सारे टेंस हैं। और देखिएगा, कुछ अगर टेंस मिलते हैं तो एक आध और बताता हूँ।
चाहे तुम मुझे ठुकरा दो। एक वर्ड आता है, देखिए मैं आपको बता दूं, स्पर्न। ये वर्ड होता है स्पर्न, कहते हैं ठुकराने को, ठुकराना, किसी चीज को ठुकराना होता है। नो मैटर यू स्पर्न मी, नो मैटर नो मैटर यू स्पर्न मी, क्या है तुम मुझे ठुकरा दो, क्या है तुम मुझे ठुकरा दो। यू विल बी ऑलवेज इन माई हार्ट। देखो मैं दूसरा टेंस यहाँ कॉमा लगाइए बनाऊंगा, यू विल बी ऑलवेज इन माई हार्ट। चाहे तुम मुझे ठुकरा दो, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे या रहोगी, एक ही टेंस बनेगा। चाहे तुम मुझे ठुकरा दो, यू विल बी ऑलवेज इन माई हार्ट, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसे स्मरण, ठीक है। ये इतनी सारी चीज़ें थी, छोटा सा एक वीडियो था। और ये जब भी आप बनाना चाहें इसे लगा के इवन इफ, ये दोनों ही वर्ड जो हैं इवन इफ और नो मैटर, सेंटेंस को शुरू में लगाइए और पहले टेंस को सीधा और उसके बाद उसका दूसरा जो है विपरीत करके बना दीजिए। क्या है तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। क्या है तुम मेहनत कर लो, पास नहीं हो सकते। क्या है तुम यहाँ रोज़ आओ, कुछ नहीं पा पाओगे। क्या है तुम कितना ही टाइम बर्बाद कर लो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये सारे इस तरह के टेंस तुम रोज़ बनाइएगा। चाहे तुम कितनी मेहनत कर लो, नो मैटर यू वर्क हार्ड वेरी मच, ये तुम कितनी मेहनत कर लो तुम्हें प्रमोशन नहीं मिल सकती। तो बहुत सारे टेंस है, इस तरह के टेंस बनाते रहिएगा और देखते रहिएगा परीक्षा टारगेट को, जुड़े रहिएगा परीक्षा टारगेट से। थैंक यू वेरी मच।